इसमें भी अवेलेबिलिटी देखी जाती है। ऐसा नहीं कि हम उसको बोल देंगे और सीनियर काउंसिल के पास वहाँ डेट्स अवेलेबिलिटी, तो जब ये मैटर लगता है उसी वक्त सीनियर काउंसिल 8 दिन में या 10 दिन में आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो हमने जब इसमें मसला ये हुआ कि हमको 7 तारीख को मालूम पड़ा, हम 8 तारीख को वहां भाग के गए, 9 को मैटर था, 24 घंटे में कोई भी सीनियर काउंसिल केस नहीं देता। अगर ये जो पिछले याचिका करता थे ये अगर हमको एक 8 दिन पहले या 10 दिन पहले आइडिया दे देते तब तो हम इस पे सीनियर काउंसिल डेफिनेटली खड़े कर सकते थे। फंड्स तो हमारे पास हमारे अकाउंट्स में हमने रखे हुए, आज भी रखे हुए, लेकिन हम लोग अप्रोच भी हुए, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर कोई सीनियर काउंसिल नहीं मिलता। ये जो पिछले याचिका करता है इन्होंने कम से कम 8 दिन पहले हमको बताना चाहिए। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि हमारी याचिका सितंबर या अक्टूबर में आएगी, तो जब इतने लंबे टाइम के लिए आप सीनियर काउंसिल को एंगेज करके नहीं रख सकते। इसीलिए ये टाइम पे जो फैला वो इसलिए फैला कि कुछ लोगों ने गड़बड़ी में याचिका लगा दी और उसमें हमको भी सीनियर काउंसिल लगाने का मौका नहीं मिला। साहब अभी इसकी अगली प्लानिंग क्या है? इसके अंदर अभी जो भी अब नेक्स्ट डेट आएगी मेरे ख्याल से इसमें 8 से 10 दिन में या 12-15 दिन में कभी भी इसकी डेट आ सकती है अभी, क्योंकि हमने अपनी याचिका के सारे ऑब्जेक्शंस रिमूव कर दिए इन लोगों की वजह से, वरना वो ऑब्जेक्शंस थोड़े से आराम से भी रिमूव किए जा सकते थे। तो अब इसमें जब अगली डेट आएगी 8-15 दिन में कभी भी, तो हम उसमें सीनियर काउंसिल सिब्बल साहब हो या और जो भी बेस्ट अवेलेबल उस वक्त उनकी डेट्स भी मैच होना जरूरी है, वो सारे उसको देखते हुए हम इसमें अच्छा सीनियर काउंसिल लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि कोर्ट इसमें नोटिस करे कोर्ट को। ये अभी तक ये मसला जो है कोर्ट के सामने आर्ग्यू ही नहीं हुआ, उस्मानाबाद वालों की तरफ से भी हुआ कि वो ऑनलाइन हाजिर हुए, उनका कहीं माइक बंद हो जा रहा था, कभी उनका कह रहे हैं कैमरा ऑफ हो रहा था, तो वो जो कहना चाह रहे थे वो बात कोर्ट तक नहीं पहुंची बराबर से। और जो औरंगाबाद की याचिका करता थे उन्होंने तो इसमें आर्ग्यू ही नहीं किया। तो ये केस अभी तक बिना आर्ग्यू सही तरीके से आर्ग्यू हुए ये 2 याचिकाएं जो है उस्मानाबाद की और औरंगाबाद की डिसमिस हो गई। अनफॉर्चुनेटली एक बात और इसमें मेंशन करना चाहूंगा कि उस्मानाबाद ने जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिटी की एक याचिका और डिस्ट्रिक्ट डिवीजन की याचिका, डिस्ट्रिक्ट की सॉरी डिवीजन तो नहीं आता है उनका, उन्होंने अलग लगाई। हम लोगों ने भी औरंगाबाद की जो सिटी की याचिका है वो अलग लगाई है और डिस्ट्रिक्ट की याचिका अलग लगाई है। लेकिन ये जो याचिका करता थे इन्होंने दोनों याचिकाएं एक साथ लगा दी और इसमें अनफॉर्चुनेट ये हुआ है कि अभी दोनों केसेस को धक्का पहुंचा है। इसमें जो है पिछले 30 साल से मुश्ताक में जो है ये नाम बचाने के लिए लड़ रहे हैं कोर्ट में, आपकी इंटरेस्ट में बात करें और ऐसा आपको लगता है कि श्रेय लेने की होड़ में जो है ये औरंगाबाद का नाम जो है उन्हें पूरा पढ़ने की नौबत आ गई है? देखिए किसी को इसमें लड़ने के लिए किसी ने भी नहीं रोका हुआ है, चाहे वो मुश्ताक साहब हो या और कोई याचिका करता। हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये लड़ाई जो है ये सिटी की है और ये लड़ाई जब लड़नी है आपको ये समझ के लड़ना है कि आप सिटी के एक सिपाही के तौर पे वहां गए तो बड़ी जिम्मेदारी से ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। इसके अंदर सीनियर काउंसिल सही तरीके से लगाने चाहिए। तो ये जो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो उनको लड़ाई लड़ने से तो किसी ने नहीं रोका था, लेकिन लड़ाई लड़ने के अंदर कोऑर्डिनेशन करना चाहिए जो दूसरे जो याचिका करते हैं। क्योंकि हमको भी हम जब गए तो इसमें ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ नुमाइंदा काउंसिल ने या तामीर मिल्लत ने या मुखालिफ कमेटी ने, जमात इस्लामी ने या और कोई संगठनों ने या लोगों ने कहा कि आप जाएं करके, तो मुश्ताक साहब जो है वो मुझे मिले सारा लॉन्स के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने मुझे भी कहा, नुमाइंदा काउंसिल में लोगों ने भी उनसे बुला के राब्ता किया। आपने इससे पहले भी उनके अध्यक्ष का जो बयान आया आपने देखा होगा, उन्होंने भी उनसे राब्ता किया तो उन्होंने यही कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ इसके अंदर। एक तरफ आप, फिर हमने एक स्ट्रेटेजी बना के इसको दाखिल किया, एक तरफ आप लोगों को बोल रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा हूँ और अचानक आप दाखिल हो जा रहे हैं, तो इसमें जो कंफ्यूजन हुआ उसकी वजह से मुझे लगता है नुकसान हुआ है। जाने के लिए किसी को मना ही नहीं थी, लेकिन जाने का कोई तरीका होता है, लड़ाई लड़ने का अपना एक कुछ रूल्स और एथिक्स होते हैं कि आपके साथ की जो टीम है उनको भी आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, तभी ये लड़ाई लड़ी जाती है। कितनी संभावना बची है, कितनी है आपके हिसाब से? ठीक है, वो आप अपने वकील मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन जजमेंट के ताल्लुक से अगर कोई एक अपना ओपिनियन फॉर्म कर लिया है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वो ओपिनियन बदलना मुश्किल है। लेकिन अगर हम लोग इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं कि वो जो डिसमिसल था वो बगैर कोई हियरिंग के था, उसमें उनके कोई काउंसिल भी नहीं आए थे और जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे वो भी मौजूद नहीं थे और उनके तरफ से सिर्फ एडजॉर्नमेंट की कोशिश हुई और कोई आर्गुमेंट हुआ ही नहीं मेरिट्स के ऊपर, तो लिहाजा आप इस बात को गौर करो। ऐसा अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की नजर में लाते हैं और सुप्रीम कोर्ट फिर अपना माइंड ओपन करके हमको चांस देता है हियरिंग का, तो एक अच्छा उसमें ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। लेकिन जैसा अभी देशमुख साहब ने एक सवाल पूछे हिशाम उस्मानी साहब से
कि कहीं ये आपस में पिटिशनर्स जो है तो अपना नाम आगे करने के होड़ में ये पिटिशन को खराब तो नहीं कर दी। तो इसमें मैं ये कहूंगा, अगर ऐसा भी है, थोड़ी देर के लिए मान लेते तो जो पहले पिटिशनर्स थे उनकी पिटिशन 9 तारीख को लग गई थी, अब उनके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बीमार थे जो उन्होंने वहां उस दिन कोर्ट में बताया, तो आर्ग्यूमेंट तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं करने वाले थे ना, आर्ग्यूमेंट तो सीनियर काउंसिल करने वाले थे जिनका उन्होंने कपिल सिब्बल साहब का नाम भी लिए थे। तो कपिल सिब्बल साहब नहीं आए ना कोर्ट में, अगर ये लोग उनको एंगेज करते तो कपिल सिब्बल साहब या उनके ऑफिस से कोई जूनियर वहां उनको रिप्रेजेंट करता था, बोलता था साहब इसको थोड़ी देर बाजू रखो, सर दूसरे कोर्ट में बिजी आएंगे, या फिर उनके तरफ से कोई एडजॉर्नमेंट होता था। लेकिन मैं खुद कोर्ट में मौजूद था, उसमें जो लड़की वहां खड़ी थी उसने यही बोली कि उनके जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है वो बीमार है और इसलिए एडजॉर्नमेंट चाह रहे, उन्होंने सीनियर काउंसिल का नाम भी नहीं लिया वहां पर। तो इस तरीके से मैं ये कहूंगा कि ये जो एडवोकेट ऑन प्रिपरेशन जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे उनके, ये उनकी भी गलती थी कि उनको ये मालूम होना चाहिए कि इससे पहले का अटेम्प्ट भी उनका फेल हो गया था स्टे के वक्त, और अब जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब बोल दिया है कि एडवोकेट्स को बिना वजह एडजॉर्नमेंट नहीं लेना चाहिए, तो ये भी मुमकिन है कि अगर ये एडजॉर्नमेंट की कोशिश करे और कोर्ट अगर एडजॉर्न ना करे मैटर, तो इन्होंने ऑन द अदर हैंड काउंसिल को प्रिपेयर रखना चाहिए था, आर्गुमेंट करो बोलकर आप जो भी सीनियर काउंसिल उन्होंने बनाया। तो इस तरीके से मैं ये कहूंगा कि एक ये अटेम्प्ट जो हुआ 9 तारीख का, तो ये किसी भी तरीके से मुझे तो नहीं लगा ऐसा कि ये जो मतलब इतने सीरियस थे कि ये मतलब हमको सुप्रीम कोर्ट को अच्छा रिप्रेजेंट करना है केस।